हेलो बच्चों, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जो हमारी यूनिट नंबर 3 है केमिस्ट्री की, जिसमें मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में सारा समझा चुका था। और लास्ट वीडियो में हमने IUPAC नेमिंग सीखा था उन एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर 100 एंड अबव होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नेम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है। किन्हें बोला जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़? उन्हें बोला जाता है जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करें। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करे उन्हें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। टोटल 6 हमारे सिलेबस में ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। पहली एटॉमिक रेडियाई, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनिक रेडियाई, थर्ड वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी, चौथी जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और पांचवी ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में छठी जो है वो है वैलेंसी। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम एटॉमिक रेडियाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसका नेम एटॉमिक रेडियाई है। नाम से ही पता चल रहा है एटम की रेडियस। मान लो ये आपके पास कोई एटम है और इस एटम की रेडियस क्या बनेगी? आपके न्यूक्लियस के सेंटर से लेके बाहर जहां तक इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जहां तक इसकी शेल्स हैं, वहां तक के डिस्टेंस को हम नाम देते हैं एटॉमिक रेडियस। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे एटॉमिक रेडियस को? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई अप टू लास्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के सबसे बाहर वाली शेल जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां तक के डिस्टेंस को नाम दिया गया है एटॉमिक रेडियस। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। ये बात मैं यहां पर लिख देता हूं। हाउएवर इट इज नॉट इजी to find atomic radii due to following reason. एटॉमिक रेडियाई को फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं है। उसके ये रीजन है। सबसे पहला रीजन, एटम इज very much small in size। एटम जो है आपका इतना ज़्यादा छोटा होता है कि आप उसको देख ही नहीं सकते। नेक्ड आई से हमें वो नज़र ही नहीं होता। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो जो चीज़ हम देख ही नहीं सकते उसकी एटॉमिक रेडियस को निकालना तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न, it is very difficult to isolate a single atom। आपको पता है कि एटम्स जो हैं वो आपस में बॉन्डेड होते हैं, तो बॉन्डेड होने की वजह से हमें पहले उनके बॉन्ड को ब्रेक करके एटम को अलग करना पड़ेगा, और तो वो बड़ा मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना।
ए सिंगल एटम, एक सिंगल एटम को। तीसरी, एटॉमिक रेडियाई चेंजेस इन डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट। आपके एटम आपस में बॉन्डेड हैं तो अलग अलग तरह के बॉन्डेड स्टेट में एटॉमिक रेडियाई भी बदलती रहती है। मतलब मेरा कहने का एक एटम किसी दूसरे किस किस एटम के साथ वो बॉन्डेड है उसके आधार पर उसकी रेडियस बदलती चली जाएगी। तो मतलब आसान नहीं है एटॉमिक रेडियाई को कैलकुलेट करना या फाइंड आउट करना। अब हम डिस्कस करते हैं जो ये एटॉमिक रेडियाई है ये कितनी टाइप्स की होती है। तो टॉपिक जो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। जो हमारी एटॉमिक रेडियाई है ये कितनी तरह की होती है। देखो तीन तरह की एटॉमिक रेडियाई हमारे पास होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली वाली होती है कोवेलेंट रेडियाई, दूसरी वाली हमारे पास होती है मेटालिक रेडियाई और तीसरे वाली हमारे पास होती है वंडर वाल्स रेडियाई। तीनों को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है। नाम से पता चल रहा है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए तो कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? आपके पास ये दो एटम है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण बना है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में सहज संयोजी आबंध बोलते थे। तो दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड हैं, इनके न्यूक्लियस को मिलाओ, दोनों के न्यूक्लियस को मिलाओ और उसका आधा कर दो, दिस इज कोवेलेंट रेडियाई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इट इज 1/2 ऑफ internuclear distance between two covalently bonded atoms। दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और उसका आधा, इसे हम नाम देते हैं कोवेलेंट रेडियाई। इसे हम शॉर्ट में आर कोवेलेंट के नाम से लिखेंगे। और ये क्या होगी? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स डिवाइड बाय 2। दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लेना है। इंटर न्यूक्लियर का मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, और उसको हाफ कर देना है, आधा कर देना है। दिस विल बी द कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई के बाद दूसरी जो सी हमारे पास होती है वो मेटालिक रेडियाई है। मेटालिक रेडियाई नाम से पता चल रहा है मेटल की रेडियस। तो आपके पास कोई दो मेटल एटम है, ये इस तरह से आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और उसका आधा। उसमें एटम ओवरलैप कर रहे थे कोवेलेंट रेडियाई में, यहाँ ओवरलैप नहीं करेंगे, सिर्फ एक दूसरे को टच करेंगे, तो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और उसका आधा। तो इसे हम लिखेंगे इट इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेल, यहाँ पे लिखा जाएगा टू मेटल एटम्स which lie nearby। दो मेटल के एटम जो एक दूसरे के क्लोज लाई करते हैं, उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, तो इसको लिखेंगे आर मेटालिक
R metallic internuclear distance between two क्लोज मेटल एटम्स, ऐसे लिख लेते हैं। आपके पास दो मेटल एटम है जो एक दूसरे के क्लोज है, उसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, इट इज नोन एज मेटेलिक रेडियाई। तीसरी वंडरवाल रेडियाई है। वंडरवाल रेडियस में क्या होगा, ये दो आपके पास एटम है, ये किसी एक मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है, ना ये आपस में टच कर रहे हैं ना ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, इट इज नोन एज वंडरवाल रेडियाई। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन two atoms belonging to different molecule which lie nearby। दो एटम जो अलग अलग मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हैं उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, तो इसको आर वंडरवाल बोला जाता है, इज इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between two atoms belonging to different molecules divide by 2। दो एटम जो अलग अलग मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हैं उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, इट इज नोन एज वंडरवाल रेडियाई। तो ये अभी हमने तीन तरह की रेडियस डिस्कस करी, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियाई एंड वंडरवाल रेडियाई। अगर मैं इन तीनों का ऑर्डर बताऊं तो ऑर्डर आपका ये रहेगा, कोवेलेंट रेडियाई सबसे छोटी रहेगी, मेटेलिक रेडियाई उससे बड़ी, वंडरवाल रेडियाई सबसे बड़ी रहेगी। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई डाउन द। पीरियोडिक टेबल में जब आप किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो तो उसकी एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है, मतलब बढ़ती है या कम होती है, वो डिस्कस करना है। मैं एग्जांपल आपके पास ले लेता हूँ फर्स्ट ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास ये एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये एलिमेंट है जो हमारे ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ध्यान से देखिए। इसका एटॉमिक नंबर 3, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 18 37, 55 और ये 87। ये इनके एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी रहेगी 2 1 2 8 1 2 8 8 1 2 8 8 18 1 2 8 8 18 18 1 2 8 8 18 18 32 1। तो ये मैंने इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दी है।
इससे आपको ये बात क्लियर है कि जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। इसमें 2 ही शेल हैं, एक और एक शेल ये रही, एक शेल ये रही, इसमें 3 शेल, इसमें 4 5 6 7 शेल। शेल कैसे, मतलब जो आपका लिथियम है उसमें ये है, लिथियम के बाद अगला सोडियम है ना, उसमें 3 शेल हैं, 1 2 3। पोटेशियम उसमें 4 शेल हैं, 1 2 3 4। ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। तो इसको हम यहां इस तरह से लिखेंगे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो क्या क्या होता है जब आप किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो तो क्या क्या होता है। नंबर 1, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल, इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस। न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से हैंस एटॉमिक रेडियाई, हाँ बस आए 5 मिनट में आया, हैंस एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। तो नीचे की तरफ जाते हुए एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई अलोंग अ पीरियड। जब आप किसी पीरियड में जाते हैं, या मैं लिख देता हूं सेकंड पीरियड के बारे में। पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में। सेकंड पीरियड का अरेंजमेंट ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनका एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो अब देखिए जैसे ही हम लोग मूव कर रहे हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, किसी भी पीरियड में जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, यहां से देख करके हम बताएंगे। नंबर 1, एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है, 3 4 5 6 एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। नंबर 2, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम। शेल उतने की उतनी है, इसमें 2 शेल हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 2 शेल हैं, नंबर ऑफ शेल्स बराबर हैं। लेकिन एक खास बात देखिए, आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाली शेल में इधर इलेक्ट्रॉन 1 है, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8। कहने का मतलब है बट 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन आउटर मोस्ट शेल। एट ईच स्टेप, हर स्टेप में आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। न्यूक्लियस पे चार्ज, न्यूक्लियस पे टेंशन, एक तरह से समझ लीजिए। बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन 1 था, तो जैसे जैसे बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे
और नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगी तो समझ लेना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो मतलब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। और आपको पता है जब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो किसको अपनी तरफ खींचेगा? पॉजिटिव वाला किसको खींचता है? इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका मतलब न्यूक्लियस पुल करेगा आउटर इलेक्ट्रॉन को विद ग्रेट फोर्स। ज्यादा फोर्स से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। और ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्या मतलब है? एटॉमिक रेडियस छोटी होती चली जाएगी, यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो धीरे 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 छोटी होएगी, बिकॉज चार्ज बढ़ रहा है और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है। परंतु लास्ट में बढ़ेगी, क्योंकि लास्ट में बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 8। और कोई भी अपनी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट में। तो लास्ट में देयर विल बी अ स्मॉल इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। लास्ट का मतलब है नियोन की फ्लोरीन तक तो एटॉमिक रेडियस घटेगी, लिथियम से फ्लोरीन तक लगातार घटती चली जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन लास्ट में नियोन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा फैला लेगा तो एटॉमिक रेडियस इसकी थोड़ी सी इंक्रीज करेगी। तो ये था हमारे पास एटॉमिक रेडियस और इसका वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को आयनिक रेडियस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।